हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम अपने आगे की नोट्स कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहे और आगे भी मैं आपके साथ करती रहूँ। सो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज के नोट्स। होमोजीनियस स्टूडेंट्स एंड हेट्रोजीनियस स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होती है। होमोजीनियस स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड इन दिस ग्रुप, जिनका एक जैसा नेचर, बिहेवियर, लाइक्स, डिसलाइक्स देखने को मिलते हैं, वो होते हैं होमोजीनियस स्टूडेंट्स। हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड करे जाते हैं इस ग्रुप में। ये सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सबका डिफरेंट थिंकिंग है। हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स होते हैं या सेम डिफरेंट कल्चर के, एनीथिंग यू कैन सी। यहाँ पे सेम उसके कई चीजों में सेम है, कल्चर, रिलीजन या लाइक, डिसलाइक, सोच वगैरह सब तरह से एक है, बट यहाँ पे डिफरेंट तरह के पाए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो था छोटा सा डिफरेंस होमोजीनियस स्टूडेंट एंड हेट्रोजीनियस स्टूडेंट में। समटाइम्स ना क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएंगी और आपको बताया जाए, पूछेंगे कि कौन सा आंसर है, हेट्रोजीनियस स्टूडेंट है या होमोजीनियस स्टूडेंट है, तो आपको उसे आंसर करना होगा। नाउ यहाँ पे आपको 3 शॉर्ट फॉर्म्स दिख रही होगी। आईसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। क्या होती है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। आईडी माने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आईडीडी माने इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। तो ये थी आपकी 3 डिफाइंस, 3 टर्म्स कह लो, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फुल फॉर्म आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। जैसे एनसीएफ आ जाएगी तो आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सीसीसी कॉन्टिन्यूस एंड सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इस तरह से काफी सारी आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेगी। नाउ अब आते हैं हम आपके अपने ब्लॉग की तरफ। जैसे कि आपको पता आज है 31 अक्टूबर 2025 एंड डे इज फ्राइडे। सो आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज के दिन मैं मॉर्निंग में वेकअप हो गई थी टाइम से एंड स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल पहुंचते ही फिर प्रेयर होती है, प्रेयर्स करते हैं हम। आफ्टर प्रेयर स्टूडेंट क्लासेस में चले जाते हैं। क्लासेस में जाने के बाद बच्चों से पहले तो ऐसे ही हो कि मॉर्निंग में मेरा पीरियड जो होता है, मैं अपनी क्लास में नहीं होता, मैं दूसरी क्लास में सब्जेक्ट्स पीरियड लेने जाती हूँ। तो मैं वहाँ सब्जेक्ट पीरियड लेने गई थी। मैंने मैथ्स पढ़ाई। मैथ्स में कुछ प्लस माइनस वाले सम्स थे। जैसा कि आपको पता है कन्वर्जन करा रही थी, तो उसमें ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज थी। तो मैंने सिर्फ एडिशन वाला पार्ट कराया था। एंड ग्रामर में हमने टेस्ट दिया था, तो बच्चों ने टेस्ट दिया था। और मेरा मोटिव यही था मैथ्स में थोड़ा काम कम कराने का, बिकॉज ना टेस्ट में बच्चे टाइम कई बार ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें रिवीजन के लिए भी चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बिकॉज लास्ट टेस्ट उतना टाइम से हो नहीं पाया था, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा ही काम कराया था मैथ्स में। बट आफ्टर दैट उसके बावजूद भी बच्चों ने टेस्ट में बहुत टाइम लगा दिया था, 1-2 स्टूडेंट्स ने, जो कि बहुत ही स्लो है। आफ्टर दिस फिर मैं अपनी क्लास में आ जाती। जैसे ही पीरियड ओवर होता है तो मैं क्लास में आती हूँ। क्लास में आते ही पहले तो मैं क्या कराती हूँ, बच्चों को टेस्ट लेती हूँ। साइंस में डिफाइंस का टेस्ट दिया था, तो डिफाइंस का टेस्ट लेती हूँ। एंड डिफाइंस का टेस्ट लेके हटती हूँ, इतने बच्चों का इंग्लिश का टेस्ट होने लगता है। और इंग्लिश का टेस्ट मैंने उतारी ही था कि हटी ही थी, इतने लंच की बेल हो जाती है, तो फिर मैं लंच की बेल के लिए रुक जाती हूँ, बिकॉज बच्चों को मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने कहा था आफ्टर लंच वर्क कर लेना, कंटिन्यू कर लेना। पहले बच्चों ने अपना लंच डन करा, सब बच्चों ने अपना अपना लंच फिनिश करा प्रॉपर तरीके से। आफ्टर दैट लंच फिनिश होते ही फिर वो कंटिन्यू हो गए अपना टेस्ट करने में। टेस्ट होते ही उन्होंने मैं अपने फ्रेंच भी पढ़ाती हूँ, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज में भी बताया है कि मैं फ्रेंच का जो लैंग्वेज है ये समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो उसमें मैंने बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फ्रांस वो लिखवाए थे कि क्या है फ्रांस की, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के नेम बताए थे, फ्रेंच में कैसे लिखते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस करा था। आफ्टर डेट मैंने बच्चों के साथ मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी।
हमने वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ करी थी एंड जो 2 वर्ड प्रॉब्लम रह गई थी हमारी, क्योंकि सारी ओवरऑल डन हो गई थी कल हमारी, बट आज सिर्फ हमारी 2 रह गई थी। तो मैंने 2 जो थी वो उसमें से 1 करवाई एंड 1 बच्चों को होमवर्क में दी। तो ये वर्क हुआ, इतनी वर्क होते कर ही रहते, मैथ्स की इतने सर आ जाते हैं और आपको पता है सर क्लाउड सीडिंग पे बच्चों से ओरल ले रहे, कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। तो सर ने लिया था आज पूरी क्लास ज्वाइन करके आई थी एंड सब ने ही अच्छे से आंसर करा था। तो दैट्स वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल मैम आए थे तो उन्होंने भी बच्चों को एक चीज के लिए अप्रिशिएट करा था, वो की है कि यूनिफॉर्म सब बच्चों की प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, विंटर यूनिफॉर्म पूरी क्लास की थी। अदरवाइज अभी कुछ बच्चे हैं अदर क्लासेस में, 1-2 स्टूडेंट्स जो अभी विंटर नहीं वियर करके आ रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से परचेज नहीं करी है या अदर कोई रीजन, न्यू स्टूडेंट है तो उन्होंने परचेज नहीं करी है, वो रीजन है। बट हाँ ये है कि पूरी क्लास वियर करके आई थी तो उनको अप्रिशिएट करा था कुछ मैम ने। फिर मैथ्स होती है, आफ्टर मैथ्स टाइम ओवर हो जाता है एंड आज मेरी क्लास में एक स्टूडेंट का बर्थडे भी था तो बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, बर्थडे सेलिब्रेट करा। देन आफ्टर डेट से सब कुछ हो जाता है डन, फिर इसमें हमारा टाइम हो जाता है। उससे पहले मैंने बच्चों के साथ एक चीज डिस्कस करी, वो था हैलोवीन डे के बारे में। जैसा कि पता है आज हैलोवीन है तो मैंने बच्चों को आज तो कराई नहीं एक्टिविटी, मैंने कल के लिए बोल दिया 1 तारीख को हम करेंगे। मैंने बच्चों को बोला था कि अपने घर से पिक्स तैयार होके मेकअप करके पिक्स शेयर करना, तो उसमें से 2 ही स्टूडेंट ने पिक्स शेयर करी है आज, क्योंकि मैंने उन्हें आज दिन तक का टाइम दिया था। तो मैं आपके साथ जैसे शाम को वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, तो अभी सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स की आई है, बाकी किसी की आई नहीं। कोई नहीं, देखते क्या होता है। बट मैंने कल का कुछ सोचा है, प्लान करी है। एक्चुअली मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से कराती हूँ एंड इस साल पता नहीं क्या हो रहा है कि थोड़ी इच्छा से नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, बट मैंने कोशिश कर रही हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, मैंने उनको दिया है एंड मैंने उन्हें अप्रिशिएट भी करा है। मैंने बोला भी है कि हम देखते हैं कल करेंगे जैसा भी होगा। सो देखते रहिए कल क्या होता है, कल के दिन में हमारी एक्टिविटी किस तरह से कंडक्ट होती है, वो सब हम जानेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किसने दिया है, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, वो इज द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अनजाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो बाय बाय एवरीवन।